Good morning, ma'am. Today we will discuss about the nutritional problem in India. There are many nutritional problems which affect vast segment of population. In its major ones which deserve special attention are highlighted and explained below. इंडिया में बहुत न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है जो जनसंख्या में इफेक्ट करता है। इस वो डिजीज से कुछ हाईलाइटेड डिजीज नीचे आलोचित किया गया है। फर्स्ट, PEM प्रोटीन एनर्जी malnutrition. Second, vitamin A deficiency disorders. Third, nutritional anemia. Fourth, iodine deficiency disorders. Fifth, low birth weight. Sixth, endemic fluorosis. And seventh, letharism. Protein energy malnutrition definition. Protein energy malnutrition is defined as a range of pathological conditions arising from coincidence lack of varying proportion of protein and calorie occurring most frequently in infants and young children and often associated with infection. प्रोटीन एनर्जी malnutrition क्या है? बच्चा और शिशु लोगों को जो समानुपातिक में कैलोरी एंड प्रोटीन चाहिए उसका कमी होने से बच्चा और शिशु लोग प्रोटीन एनर्जी malnutrition बीमारी से भुगते हैं और ये अक्सर इन्फेक्शन के साथ जुड़ा होता है। इट इज़ वेरी कॉमन कंडीशन अमंग चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज इन पोर कम्युनिटीज़। ओ दरिद्र फैमिली में जो 5 साल का नीचे बच्चा होता है ज़्यादातर वो लोगों को एक बीमारी दिखाई देता है। Causes of protein energy malnutrition. First, failure of breastfeeding due to death of mother. माँ का अचानक मौत से बच्चा माँ का स्तन दूध पी नहीं सकते। और chronic disease of the mother. माँ का कोई पहले से कोई पुराना बीमारी हो तो and due to short interval between the two children. दो बच्चे का बीच में ज़्यादा छोटा गैप होना तो बच्चा प्रोटीन एनर्जी malnutrition बीमारी से भुगते हैं। थर्ड, पोवर्टी एंड इनएबिलिटी टू बाई फूड ड्यू टू हाई कॉस्ट। गरीबी और उच्च लागत के कारण वो लोग अच्छा खासा भोग नहीं खरीद सकते। पोर केयर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चा को अच्छा खासा देखभाल ना करना। नेग्लेक्टेड ऑफ स्मॉलर चिल्ड्रन इन लार्ज फैमिलीज, ज़्यादातर बड़ा बड़ा फैमिली में छोटे छोटे बच्चों को इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखता है वो लोग। पोवर्टी, इलिटरेसी, लेस इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, फूड फेड्स, कस्टम, सुपरस्टिशन एट्सेट्रा आर द कॉजेज ऑफ गरीबी, अशिक्षा, कम इनकम, बेरोजगारी, अंधविश्वास वो प्रोटीन एनर्जी malnutrition का कारण है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ पीएम। पीएम का फुल फॉर्म है प्रोटीन एनर्जी malnutrition. The first indicator of PEM is underweight for age. The most practical method to detect this, which can be employed even by field health workers, is to maintain growth charts. These charts indicate a glance whether the child is going or losing weight. पीएम क्या होता है? जब हम लोगों को किसी पर्सन को देखकर ही पता चलता है कि वो अंडरवेट है कि नहीं। मतलब पीएम का फर्स्ट सिम्टम है वेट लॉस करना, और ये कंफर्म होने के लिए हेल्थ वर्कर से ग्रोथ चार्ट बना सकते हैं और ऐसे मेंटेन भी रहेगा। इस चार्ट से पता चलता है कि बच्चे वेट कम कर रहा है कि नहीं। देन प्रिवेंटिव मेजर्स। नंबर 1, हेल्थ प्रमोशन। Health promotion promotes of breastfeeding, measures to family diet, family environment. And number 2, specific protection, immunization, food fortification. बच्चे के डाइट में प्रोटीन एनर्जी ठीक से रखना पड़ेगा, जैसे कि मिल्क, एग्स एंड फ्रूट्स चाहिए। Number 3, early diagnosis and treatment. And number 4, rehabilitation. Nutritional anemia. Every age group is vulnerable to iron deficiency. Anemia in children. Anemia can cause a 5 to 10 points deficiency in 10 and hamper growth and language development. सभी एज ग्रुप में आयरन डेफिशिएंसी होता है, वो बड़े हो, छोटा हो या फिर बच्चे हो, आयरन डेफिशिएंसी इन सब में होता ही है। ज़्यादातर बच्चों में होता है। एनीमिया ज़्यादातर 5 से 10 का बच्चों में ज़्यादा होता है और ग्रोथ में हैम्पर कर सकता है, साथ ही साथ लैंग्वेज डेवलपमेंट भी कम हो सकता है। In adolescence, it leads to a fall in academic performance with a dip in memory and concentration levels.
एंड एडोलेसेंट में यानी कि 13 से लेके 19 साल के बीच में, या कि 13, 14, 15, 16, अगर इस उम्र में आयरन डेफिशिएंसी हुआ तो एकेडमिक परफॉर्मेंस घट सकता है। बच्चा पढ़ लिख नहीं पाता है, अच्छा तरफ से कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। एनीमिया, it can also lead to physical exhaustion and susceptibility to infection. इससे शारीरिक थकान और संक्रमण के प्रति संवेदनशीलता पैदा हो सकता है। Available students on prevalence of nutritional anemia in India show that 65% infant and toddlers, 60% 1 to 6 years of age, 98% adolescents, girls and 85% pregnant women। इंडिया में न्यूट्रिशनल एनीमिया का परसेंटेज है 65% इन्फेंट्स एंड टोल्डर्स, 60% 1 to 6 years एज चाइल्ड, 98% एडोलेसेंट्स गर्ल्स एंड 85% प्रेग्नेंट वुमेन। The prevalence of anemia was marginally higher in lactating women as compared to pregnancy of commonest in the iron deficiency anemia। आयरन के घाटे की वजह से एनीमिया कम्युनिस्ट वुमेन से ज़्यादा लैक्टेटिंग वुमेन को होने का चांस है। विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए इज़ नेसेसरी फॉर गुड आईसाइट। अच्छे आईसाइट के लिए विटामिन ए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन चिल्ड्रेन विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉजेस लॉस ऑफ आईसाइट। ये विटामिन ए डेफिशिएंसी के कारण बच्चा लोग अपना आँखों की रोशनी खो देते हैं। इफ़ दिस डेफिशिएंसी इज़ वेरी सेवर इट मे लीड टू परमानेंट ब्लाइंडनेस। अगर किसी की ये विटामिन ए डेफिशिएंसी ओवर हो जाए तो ये परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकता है। इन आवर कंट्री एवरी ईयर 30,000 चिल्ड्रन लूज आईसाइट ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी। हमारा देश में हर साल 30,000 बच्चे उनके आँखों की रोशनी खो देते हैं, ये विटामिन ए डेफिशिएंसी के वजह से। विटामिन ए डेफिशिएंसी सिम्टम्स आर सीन सेवरली इन चिल्ड्रन एज ग्रुप 1 to 5 years। विटामिन ए डेफिशिएंसी का जो सिम्टम है वो ज़्यादा से ज़्यादातर दिखा जाता है 1 साल से 5 साल का जो बच्चा है उन लोगों को। Vitamin A deficiency. Point number 3. It is systematic that there are 12.5 million economically blind persons in India. Of these, over 30% of blindness is the character। हमारे देश में आर्थिक रूप से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि 12.5 मिलियन ब्लाइंड पर्सन है। देर ओवर 30% है जो हमारे देश में जो नहीं दिखाई देते हैं, उनका प्रतिशत है 30%। Iron deficiency disorder has been recognized as a public health problem in India since mid-20s। mid-20s के वक्त से ये आयरन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जाना जाता है एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। आयरन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर is not only a problem in sub-Himalayan region but also in riverine and coastal areas। आयरन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर सिर्फ सब-हिमालयन रीजन का प्रॉब्लम नहीं है, वो रिवराइन और कोस्टल एरिया जो है वहाँ भी देखा जाता है। रिवराइन मतलब जो नदी होता है उसके आसपास का जो इलाका है वहाँ देखा जाता है। According to Union Ministry of Health, it is estimated that 71 million population are suffering from endemic goiter and about 8.8 million people have mental motor handicap due to iodine deficiency। According to Union Ministry of Health, यह अनुमान है कि 71 मिलियन आबादी अनुमान गोचर से पीड़ित है और लगभग 8.8 मिलियन लोग मानसिक मोटर बाधा है क्योंकि आयोडीन की कमी के कारण से।
Studies furnished by the Ministry of Health, Family Welfare in its reports tabulated during 2011 revealed that 1.3 crore people in UP alone were suffering from IID. Studies furnished by the Ministry of Health, परिवार कल्याण ने अपनी रिपोर्ट में 2011 के दौरान सारांश किया, खुलासा किया कि अकेले यूपी में 1.3 करोड़ लोग आईडीडी से पीड़ित थे।